नरेंद्र मोदी और पांच अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दिल्ली में डीजल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। पेट्रोल डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। Well, the rupee has been sliding for some time. It's lost 8% of रुपए में इस गिरावट के अलग अलग सेक्टर्स पर रामदेव भी कहा करते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अहम बैठक करेंगे। तो सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं है। डीजल का दाम बढ़ने से जितना हमारा ढुलाई का सामान है, ट्रांसपोर्टिंग का किराया बढ़ते जा रहा है। देश में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा युवा हैं बेरोजगार, और ये आंकड़े तो हुए केवल औपचारिक क्षेत्र के ही। करीब 80 से 90% देश की जनता आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है, जिनकी बेरोजगारी का कोई हिसाब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं हसनैन अंसारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हुआ देशद्रोह का मुकदमा। लगातार बढ़ रहे महंगाई और निजीकरण के विरोध में अब धीरे धीरे जनता खुलकर सामने आने लगी है। जहां एक तरफ सरकार ने बढ़ती महंगाई से लोगों की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार के निजीकरण के कारण लोगों को अपनी नौकरियां तक गंवानी पड़ रही है। और इसका खामियाजा अब सिर्फ गरीब जनता ही नहीं, बल्कि मिडिल क्लास के वैसे लोगों को भी करना पड़ रहा है, जो सरकारी नौकरियों के दम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है और अब बढ़ती महंगाई और निजीकरण के विरोध में मोदी और अमित शाह सहित उनके 3 अन्य मंत्रियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया है। पीएम मोदी और 5 अन्य के विरुद्ध बिहार के मुजफ्फरपुर में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मोदी शाह पर देशद्रोह का मुकदमा करने वाले एडवोकेट विनायक कुंवर ने कहा कि सरकारी नौकरी खत्म करने वाली, आरक्षण मिटाने वाली, संविधान विरोधी और युवाओं को बेरोजगार रखने वाली निजीकरण की नीति को देशद्रोह ही माना जाना चाहिए। बता दें कि इन दिनों देश की हालात ऐसी हो गई है कि महंगाई को लेकर जनता करा रही है, लेकिन लोगों को हिंदू मुसलमान में इस कदर उलझा दिया गया है कि लोग जात पात में ही उलझ कर रह गए हैं। जहां एक तरफ कोई भी सरकार के विरोध में जाना नहीं चाहता, ऐसे में विनायक कुंवर जैसे अधिवक्ता ने मोदी और शाह के विरोध में अपना आवाज बुलंद करने की कोशिश की है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मोदी और शाह के विरोध में भोली भाली जनता हिंदू मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनकर रह रही है या जल्द ही सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर रही है। सुनिए अधिवक्ता विनायक कुंवर ने FIR दर्ज कराने के बाद मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने नरेंद्र मोदी अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। यह मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है। इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं अधिवक्ता विनायक कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 124 का IPC की धारा 201, 120B के तहत एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 का खुलेआम उल्लंघन इन लोगों के द्वारा की गई है, जबकि उस संविधान में कहा गया है कि मौलिक अधिकार का किसी का अपहरण नहीं कर सकते हैं। लगातार निजीकरण इन लोगों द्वारा की जा रही है, जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण नहीं करना है। तो संविधान के उल्लंघन को लेकर के यह देशद्रोह का मुकदमा इन सभी के खिलाफ और 50 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 6/8 की तिथि सुनवाई हेतु निर्धारित की है। यह अपर मुख्य न्याय अधिकारी पश्चिमी प्रथम के न्यायालय में हुआ है और इसकी सुनवाई स्वीकार होने के बाद इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायाधिकारी 4th बेस्ट के यहाँ होगा।